कौन हो? हमें मत मारो, हम लोग तो बंजारों के दल में थे। वो खुशों के डर से यही आके छिप गए थे। ये कुछ बोल नहीं सकती। हमने कुछ भी नहीं किया है। हम पर दया करो, दया करो हम पर। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो दीदी की आवाज साफ साफ सुनी है, और दीदी की आवाज पहचानने में मैं गलती नहीं कर सकता पिताजी। मैंने सुनी थी दीदी की आवाज। यकीन करो जोटिला, हम सच कह रहे हैं। हम दोनों ने रूपमती की ही आवाज सुनी है, किंतु यहाँ आने के बाद न जाने कैसे वो गायब हो गई। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर थी तो वो गई कहाँ? कहाँ है रूपमती? राजकुमारी, यहाँ ज्यादा देर तक रुकना सही नहीं होगा। किसी भी समय खोखुश यहाँ पर आ सकते हैं। आप चलिए। बहुत देर से तुरतुरी दिखाई नहीं दी, कहाँ चली गई वो? कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत जादू करने की वजह से कहीं छिप गई? राजकुमारी, आप क्यों यहाँ वहां देख रही हैं? आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? चलिए मेरे साथ, चलिए। या फिर आप ये चाहती हैं कि यहाँ पर कोई नई विपदा उत्पन्न हो जाए? ये क्या आप यहाँ क्यों बैठ गई? मुझे बहुत प्यास लगी है, और थोड़ी देर पहले बहुत जोर से पैर में चोट लगी। मैं कहीं नहीं जा सकती। नहीं, मुझे तुरतुरी को ढूंढना ही होगा। कहाँ गई वो? क्या हुआ? तुम यहाँ खड़े क्यों हो? मैंने कहा ना, मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ, समझ गया। मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं और आप यहाँ से भाग जाएंगी, यही ना? अरे बाबा, मैं क्यों भागूंगी? कहा ना मुझे पैर में चोट लगी है। सुनिए, मैं ना आपकी ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। इससे अच्छा ये होगा कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। आइए। उफ, ये लड़का तो बहुत परेशान करता है। इसे हटाए बिना तुरतुरी को ढूंढूंगी कैसे? ए सुनो, मेरे शरीर में ना क्षत्रिय का खून बहता है। रूपनगर की राजकुमारी कभी अपनी बात से मुकरती नहीं। जब मैं तुमसे कह रही हूँ तुम्हारे आने तक नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी मैं। आप अगर दोबारा भाग भी गईं, तो भी मैं आपको दोबारा खोजकर निकाल लूंगा। इतने दिनों तक जो मैंने किया है, ठीक वही काम मैं बार बार कर सकता हूं। आप मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जा पाएंगी। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम तो मेरे दुश्मन हो, फिर भी तुम पर भरोसा करने का मन क्यों करता है? पकड़ो इन्हें! पकड़ो! छोड़ूंगी नहीं, एक को भी नहीं छोड़ूंगी। रूपमती अगर यही थी तो वो कहाँ गई?
इतने सारे खुखुश के आंखों के सामने से रूपमती कहाँ भाग गई रूपमती? ये सब आपकी इस वेशभूषा वाले खुशों की गलती है। वो इतनी देर तक दीदी को क्यों नहीं पकड़ पाए? और दीदी के पास इतनी बुद्धि भी नहीं है कि वो खुशों को धोखा देकर भाग जाए। इसका मतलब साफ है कि आपके खुश किसी भी काम के नहीं है। चुप कुमार, अपने मुंह बंद रखो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसा है क्या? हैं? मेरे खुश निकम्मे हैं और तुम दोनों जैसे बहुत काम के हो, है ना? अपनी ही दीदी की आवाज नहीं पहचान पाए और बड़ी बड़ी बातें करते हो। क्या समझ रखा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है? तुम दोनों मिलकर मुझे उलझाने की कोशिश कर रहे हो, हैं? तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं खुश रानी, हमने सच में रूपमती की आवाज़ें सुनी थी, किंतु यहाँ आने के बाद हमारे साथ ऐसा हो जाएगा ये हमें नहीं पता था। किंतु रूपमती यहाँ से कैसे निकल गई ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। उससे भी बड़ी क्या बात है जानते हो? बहुत दिनों से ना मैंने इंसानों का खून नहीं पिया है। अब तुम दोनों का मैं कलेजा निकाल कर खाऊंगी। कुमार, भागो! अभी तो कह रहे थे ना कि मेरे खुश तो पूरे निकम्मे हैं, कोई काम के नहीं। तुम दोनों तो उनसे भी बड़े निकम्मे हो। खुश रानी ज्योतिला के माया जाल को तोड़कर भाग जाओगे ऐसे ही? वही गलती तुम लोग कितनी बार करोगे? हाँ, छोड़ दीजिए खुश रानी, सिर्फ इस बार के लिए हमें माफ कर दीजिए। हमसे गलती हो गई। कुमार और मैं एक नई तरीके से हम रूपमती को खोजेंगे और आपके सामने लेकर आएंगे।